अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आप लोग सब कैसी हो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगी, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरा निकाह करने का इरादा करा था, तो बस सिंपल सी मेहंदी लगवा रही थी। तो दूसरा निकाह था तो इतनी मेहंदी काफ़ी है, फुल मेहंदी नहीं लगवाई थी क्योंकि मेरा बेटा है तो वो भी थोड़ा परेशान मुझे कर रहा था। लेकिन नन्ना ने और आनी वगैरह ने बहुत सपोर्ट करा, तो उसको संभाल लिया था ताकि मैं इतनी मेहंदी लगा लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी लग चुकी थी और बहुत ज़बरदस्त मेहंदी ये लगाई थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अगर मेहंदी लगवानी हुई तो मैं इनसे ही मेहंदी लगवाऊंगी। तो बस 3 से 4 घंटे बाद इतना कलर आ चुका था, क्योंकि आजकल मेहंदी में इतना ज़्यादा केमिकल होता है कि 1 घंटे में ही कलर आ जाता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम था कि 3-4 घंटे मैंने मेहंदी रख लिया है, तो फिर इतना कलर आ गया था। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहंदी पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो बस यहाँ पर टाइम 2 से 3 बज रहे थे और रात को मैं वॉश कर रही थी मेहंदी, क्योंकि रात को मेहंदी लगाने के बाद नींद सुकून से नहीं आती है, तो मैंने कहा कि वॉश करके ही सोया जाए। तो बस यहाँ पे बड़ी सिस्टर और भाभी वगैरह घर का काम करके फ़ारिग हो गई थी, क्योंकि घर में ही सिंपल निकाह रखा था तो मेहमान का घर में ही आना था। तो बड़ी सिस्टर भाभी को मेहंदी लगा रही थी। तो बच्चे यहाँ पर मस्तियाँ कर रहे थे, रात के 2 बज रहे थे, इनको कुछ पता ही नहीं था कि रात का टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पे रौनक लगी हुई थी। नेक्स्ट डे मैं पार्लर चली गई थी, तो सिंपल मेकअप करवाया है, कोई ज़्यादा हैवी या ब्राइडल मेकअप नहीं करवाया था, मैंने पार्टी मेकअप ही करवाया था। तो माशाल्लाह से ये पार्लर ने मेरा लुक चेंज कर दिया था। हुरिया पार्लर के नाम से है। तो अगर आप भी कराची में रहते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ज़रूर एक बार मेकअप करवाइएगा। तो मेकअप करवा के जब मैं घर आ गई थी तो इसके बाद मेहमान का आना शुरू हो गया था। तो जो घर के करीब रहते हैं, ददियाल वगैरह ज़्यादा घर के करीब रहते हैं, तो उन लोगों को इनवाइट किया था। ननियाल वगैरह को इनवाइट नहीं करा था, क्योंकि घर में जितनी स्पेस थी उसके हिसाब से हमने गेस्ट बुला लिए थे। यहाँ पर मेरे बेटे को नन्ना तैयार कर रही थी, मतलब मेरी मम्मा तैयार कर रही थी। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था और मैंने अपने साथ मैचिंग करवाया था वाइट और मैरून कलर का। तो निकाह मुबारक का मैंने पेन मंगवाया था, तो वो मैं चेक कर रही थी कि ये सही चल रहा है या नहीं। और ये मेरा लुक था। तो अभी मैं अपना फेस तो आपको नहीं दिखा रही, लेकिन हाफ़ फेस मैंने आपको अपना दिखाया। और ये ड्रेसिंग सिंपल सी बस ये ड्रेसिंग की थी, कोई रेड कलर का मैंने फ़्रॉक या शरारा वगैरह नहीं पहना था। निकाह के हिसाब से मैंने लुक ये लिया था। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। तो बेटा मुझे परेशान कर रहा था, तो पापा इसको बाहर लेकर जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह का टाइम आ चुका था और फैमिली ने कहा कि रेड दुपट्टा डाल लो, तो रेड दुपट्टे से थोड़ा सा निकाह का लुक अच्छा आ जाता है। तो बस इनके कहने पे रेड दुपट्टा पहन लिया मैंने। और चचा और बड़े बहनोई की मौजूदगी में निकाह हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हो गया है। तो आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत सपोर्ट है और आगे ऐसे ही दुआ देते रहिएगा और ऐसे ही प्यार दिखाइएगा कि आगे लाइफ और अच्छी रहे, मेरे बेटे का भी नसीब अच्छा रहे और मेरा भी। तो आप लोगों की प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निकाह के बाद जो छुहारे बढ़ते हैं वो आप लोगों को पता होगा शायद। तो हमारे यहाँ तो होता है, तो शायद और फैमिली में भी होता होगा, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है इस बात का। लेकिन तो बस सिंपल ये दूल्हे वाले लेकर आते हैं, तो ये लेकर आए थे साथ में। तो बड़ी सिस्टर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। और निकाह के बाद फिर मैं इस रूम में आ गई जिसके साथ मतलब मेरा निकाह हुआ है, तो उनके साथ थोड़ी पिक्चर वगैरह हो जाए और फैमिली की थोड़ी दुआएं ली जाए एक साथ बैठ के।
तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी थी और बच्चा पार्टी की यहाँ पे इंजॉयमेंट हो रही थी। यहाँ पे सफ़ा झूले दे रही थी अपनी छोटी सिस्टर को और यहाँ पे बच्चे मस्तियों में लगे हुए थे। तो अच्छा है, बच्चों की रौनक लगी रहती है तो मज़ा भी आता है देखने में और बच्चों को देखकर दिल भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो बच्चों को देख के सारी उदासी दूर हो जाती है। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये भाई की बेटी है, इसका नाम हाजरा है और ये मेरी छोटी सिस्टर का पूरा लुक दिखा देती हूँ। तो ये ड्रेसिंग ये करके आई थी, तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हैं। तो बड़ी सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ सेल्फ़ी वगैरह बना रही थी। यहाँ पे खाना वगैरह आ चुका था तो मैंने कहा कि चलो ये भी शेयर कर लेती हूँ साथ साथ। छोटी सिस्टर के हस्बैंड यहाँ पे खाना निकाल के दे रहे थे, तो इनको आइडिया है कि देग वगैरह में से किस तरीके से खाना निकाला जाता है। तो बस ये काम हमेशा संभाल लेते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी रिस्क में बरकत दे और हर मुश्किलात से दूर रखें, आमीन। तो बस यहाँ पर मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा था। छोटी सिस्टर और बड़ी सिस्टर और भाभी वगैरह खाना खिला रही थी। गेस्ट वगैरह खाना खा चुके थे तो वो मैं क्लिप नहीं बना पाई और लास्ट में सारे भाइयों ने खाना खाया है। तो इसमें एक मेरा भाई है, बाकी सारे कज़न हैं। तो अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे और हर मुश्किलात से दूर रखे और बुरी नज़र से बचाएं, आमीन। तो बस यहाँ पर रुखसती का टाइम आ गया था तो मैं अपनी फैमिली से मिल रही थी कि बस सिंपल घर से ही रुखसती थी। तो ज़्यादा कुछ किया नहीं था, सिंपल ही किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। तो अल्लाह ताला मेरा नसीब अच्छा करे और ख़ास करके मेरे बेटे का भी नसीब अच्छा करे और उम्मीद है कि आप मुझे ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा। बस यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा और जो फ़र्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।